थायराइड ना जाने कितनी बड़ी बीमारी होगी, ठीक है। पर थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्रंथि का नाम है जो हमारे यहाँ पे दिख रहे हो ना, ये गले गले है ना, इतनी ही दूर में वो ग्रंथि होती है। वो तितली के आकार की तरह होती है। तितली को देखा आपने, कभी देखा है ना? तो उसके आकार की ये होती है। अभी इसको बैलेंस में रखना हमारा काम होता है। इसका मेन काम क्या होता है, ध्यान रखना आपको, मेटाबॉलिज्म को इंक्रेज करना। हमारा जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसको इंक्रेज करना। हमारे पूरे दिन का जो हम खाना खाते हैं उसमें से ऊर्जा यानी एनर्जी लेके पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेशन करना, ये उसका काम होता है, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, आपको देख लें, दो प्रकार की होती है, T3 और T4। ये दोनों ही दो प्रकार के हॉर्मोन्स क्रिएट करती है, ठीक है। T4 तो थाई ऑक्सीजन जो क्रिएट करती है और T3 भी हॉर्मोन्स क्रिएट करती है। अभी दो प्रकार के जो हार्मोन क्रिएट करती है, इन दोनों में बैलेंस होना जरूरी होता है, ओके। अगर इन दोनों में बैलेंस नहीं होता है, कभी क्या होता है, T3 बढ़ जाएगा, T4 कम हो जाएगा, कभी T3 कम हो जाएगा, T4 बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ग्रंथि में इनबैलेंस होने की वजह से हमको थायराइड का प्रॉब्लम आता है और उसको डॉक्टर के रूप में उसको एक बीमारी का नाम दिया जाता है, ठीक है। अभी ये थायराइड, जैसे मैंने बताया, ग्रंथि क्या काम करती है, पूरे बॉडी को हैंडल करने का काम ये करती है। जैसे मैंने बताया, हम दिन भर जो भी खाना खाते हैं उसमें जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो एनर्जी होती है वो लेगी थायराइड ग्रंथि, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करेगी और पूरे बॉडी को पहुंचाने का काम करेगी। जब ये बीमार हो जाती है तो इनका काम करना बंद हो जाता है, लगभग काम करना बंद हो जाता है। इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले, अगर हमारी थायराइड ग्रंथि इनबैलेंस हो रही है तो हमें ध्यान रखना है। इसकी पहचान आप कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा थायराइड ग्रंथि इनबैलेंस हो रहा है? तो सबसे पहले आपको ज्यादा थकान होगी, ओके। आपको आलसपन आएगा, आपकी बॉडी के अंदर आलसी जैसा होगा, मन मुटाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये आएगा आप में। एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। कभी क्या करेगा, भूख ज्यादा लगेगी, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। मोटापा बढ़ता जाएगा या मोटापा डाउन यानी आपका वेट गिरता जाएगा। मैंने बोला ना, दो प्रकार की ग्रंथि होती है, T4 और T3, ठीक है ना। दोनों हॉर्मोन्स बनाती है। T3 अगर बढ़ती है तो भी हमारा वेट अप होना चालू होता है और थायराइड ग्रंथि इन विकसित हो जाती है। अगर T4 भी अगर बढ़ रहा है और T3 हो रहा है तो भी हमारा वेट डाउन होता जाएगा और हम चाह के भी अपने वेट को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो दोनों ही प्रकार में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। या तो आपका एकदम से वेट बढ़ना चालू होगा या आपका एकदम से वेट गिरना चालू होगा, ठीक है। स्किन सूखी होना चालू हो जाएगी, एकदम सूखा सूखापन स्किन के अंदर आना चालू हो जाएगा, डल स्किन हो जाएगी, आपके जो हेयर है ना, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब एक बेजान, ऐसे बेजान होते हैं ना, बेजान आप समझो जैसे बीमार बीमार जैसा रहना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड की कैपेसिटी कम हो जाती है। कभी कभी तो लोगों को बीपी का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं ये थायराइड ग्रंथि के हिसाब से इनबैलेंस होना स्टार्ट होती है, ओके। अभी समझ में आया कि थायराइड क्या है और ये जब इनबैलेंस होती है तो हमारे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट करवाना जरूरी है गाइस। अगर आप कुछ टाइम रिपोर्ट करवा लेते हो तो आपको पता हो जाता है कि आपकी थायराइड ग्रंथि कौन से हॉर्मोन्स बना रही है, कौन सा हॉर्मोन्स नहीं बना रही है, या T3 ज्यादा बना रही है, T4 ज्यादा बना रही है, या कम कौन सा बना रही है, तो आपको पता चल जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर वो हॉर्मोन्स नहीं बना रही है तो डॉक्टर उसको हॉर्मोन्स जो नहीं बना रही है वो हॉर्मोन टैबलेट के द्वारा दिया जाता है, थाई ऑक्सीजन, ये हॉर्मोन्स का नाम होता है। तो ये हॉर्मोन्स आपको इंजेक्शन के द्वारा या टैबलेट के द्वारा दिया जाता है
ताकि आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो बैलेंस करना चालू करे और धीरे धीरे काम करना चालू करे। लेकिन गाइस, मेडिसिन सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का, मेडिसिन सॉल्यूशन नहीं है। आप थायराइड ऑक्सीजन ऊपर से कितना लोगे? आपका बॉडी काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो, उसको ऊपर से देना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। हमारा मेन काम क्या होता है कि हमारा बॉडी उस चीज को बनाए, जो थाई ऑक्सीजन हमारा बॉडी नहीं बना रही है उस चीज को बनाए। हमारा मेन काम ये होता है, ना कि मेडिसिन ले लेके उस थाई ग्रंथि को तो धीरे धीरे हम डैमेज कर ही देते हैं। प्लस सारी बीमारियां, जैसे मैंने अभी बताया, हार्ट अटैक, ठीक है, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये बीमारियां धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अभी हमको इसको बैलेंस में कैसे करना है, हमारा पूरा दिन का जो हेल्थ इंफॉर्मेशन आप यहाँ से लेते हो। सबसे पहले हमको हेल्थी लाइफ स्टाइल को अपनाना है। जल्दी उठना सबसे पहला काम है थायराइड ग्रंथि के लिए, ये सुन लीजिए। जितना आप लेट उठोगे उतना आपका ग्रंथि इनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी के अंदर सूजन पैदा हो जाती है, बॉडी भारी भारी आपको लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जब आप लेट उठते हो तो ये ज्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है जल्दी उठना। सेकंड काम है हमारा, कोई भी एक्सरसाइज आप 30 या 40 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, कार्डियो, जुम्मा, जो आपको अच्छा लगता है डेली आपको वर्कआउट करना है। और हेल्थी ब्रेकफास्ट को आपको करना है। न्यूट्रिशन आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है। इसमें आप घर से क्या क्या ले सकते हो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको फाइबर वाली चीजें ज्यादा लेनी है, ग्रीन सब्जियां ज्यादा लेनी है, आपको सूप आपको ज्यादा लेना है, आपको सलाद ज्यादा लेना है, और फ्रूट आपको ज्यादा लेना है, ठीक है। ये आपका पहला हुआ। सेकंड, आप ओमेगा 3, अगर आप ओमेगा 3 आपको मानू ना तो आपको अलसी से मिलेगा, प्लस आपको फिश से मिलेगा। ये दो तीन चीजों से आपको ओमेगा 3 मिलेगा। तो जितना हो सके आप मतलब 40 मिलीग्राम या 80 मिलीग्राम तक आप ओमेगा 3 लीजिए, ठीक है। अगर आपको ओमेगा 3 घर से नहीं मिलता है तो हमारा कंपनी के अंदर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ लाइन, जो ओमेगा 3 बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हमें ओरिजिनल मिल जाता है। प्लस मल्टीविटामिन आपको स्टार्ट करना है, जो हमारा हर्बल लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से बना रहा है, वो आप ऐड कर सकते हो आपको थायराइड के लिए, ठीक है। आपको अलसी, जैसे मैंने बताया, आपको अलसी आपको स्टार्ट करना है, अवाकड आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। और हो सके तो आपको ऑयल भी थोड़ा आपको घर का चेंज करना है, ठीक है। ये आपको फूड ऐड करना है। प्लस आपको ऐसा कोई फूड नहीं लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई फूड नहीं लेना है जो आपको गैस का प्रॉब्लम करे। यानी रात को आपको खाने के लिए विशेष ध्यान रखना है, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये क्या करती है, ये जल्दी से पचती नहीं है, और आपको ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म आपका वीक है, क्योंकि आपका थायराइड ग्रंथि इनहेल्थी है, तो आपका ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म वीक है। तो आपको ऐसा खाना आपको खाना है जो आपकी बॉडी उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सके। मैदे वाली चीजें आपको नहीं खानी है, चना, छोले वगैरह ये आपको नहीं लेना है। ज्यादा से ज्यादा आपका 4 लीटर जैसा पानी होना है, और ये सारी चीज आपको करनी है, ओके। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अब भी जैसे आपको मैंने बताया थायराइड क्या है, ठीक है, ये कैसे मतलब होता है हमारी बॉडी में, इसके क्या क्या नुकसान है, और इसके हम सॉल्यूशन कैसे हम घर से कर सकते, ठीक है। हर 6 महीने में आपका एक चेकअप करवाना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपका थायराइड ग्रंथि कितना बैलेंस में, ठीक है। जब बैलेंस में आना चालू हो जाता है, डॉक्टर ऑटोमेटिक मेडिसिन बंद कर देते हैं। आपको अपनी मर्जी से मेडिसिन बंद नहीं करना है गाइस, पहले मैं आपको बता देती, क्योंकि ये थायराइड है, ये हार्मोन्स इनबैलेंस होने की वजह से आता है। कभी आपका हार्मोन्स नॉर्मल होगा तो थायराइड ग्रंथि अच्छी तरह से काम करेगी, कभी इनबैलेंस होगा तो थायराइड एकदम से अप हो जाता है। तो आपको कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करना, जो चालू है वो चालू रहने दो। अभी इसके जो खतरनाक नुकसान है ना गाइस, अगर थायराइड ग्रंथि ज्यादा वीक हो जाती है तो ये साइड में गोइटर की प्रॉब्लम, गोइटर यानी मल्टीप्लस गांठें बनना चालू हो जाती है, मल्टीप्लस।
छोटी छोटी यानी टॉक्सिन, इसको आप बोल सकते हो, टॉक्सिन यहाँ पे इकट्ठा होना चालू हो जाता है। और वो टॉक्सिन गांठ के रूप में होना चालू होता है, उसको गोइटर का नाम दिया जाता है। और ये खतरनाक भी होता है। अगर ये गोइटर बढ़ जाता है तो ये कैंसर का रूप ले लेती है गाइस। तो प्लीज प्लीज, आपको अगर थायराइड का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको अपने कोच से बात करनी है। यहाँ पे सारे सीनियर कोच है, सभी कोच को मालूम है कि जिनको थायराइड है उनको कौन कौन सा न्यूट्रिशन लेना है। और प्लस डॉक्टर से विजिट आपको करते रहना है, हर 6 महीने में थायराइड का रिपोर्ट आपको करवाना है। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरा यही टॉपिक था। वैसे थायराइड के लिए बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन मॉर्निंग सेशन में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम उसको डीप में जाके आपको समझा पाए। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे सुनने के लिए। और होप यू सभी को समझ में आया है, सभी ने लिखा है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो यस पार्थ, आप हो यहाँ पे? ओके, जब यस तक यस मैम। पार्ट आते हैं तब तक आपने किसी ने भी सीखा है तो आप अपने कोच को बता सकते हो या अपने ग्रुप में डाल सकते हो। ओके, और आपकी जो भी जान पहचान, आपकी फैमिली वाले को भी थायराइड है तो उसको भी थोड़ा सा जानकारी दे सकते हो। और उनको आप मॉर्निंग सेशन में इनवाइट कर सकते हो और अपने कोच से आप बात करवा सकते हो। ओके, तो हम ये सब कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं ना। ओके, तो अभी आगे का सेशन हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है, वर्कआउट हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है गाइस, सभी अपने अपनी जगह खड़े हो जाइए, अच्छे से शूज पहन लीजिए। अगर आप शूज नहीं पहनते हो अपने घर में तो अच्छा सा मैट ले लीजिए, ताकि आप जब एक्सरसाइज करें ना तो आपके पैर के तलुओं पे चोट ना पहुंचे। ओके, और सबसे पहले आपको फ्रेश लेके रखना है, आपको पानी लेके रखना है, ताकि बीच बीच में अगर आपको प्यास लगती है, पसीना आता है, तो आप फ्रेश और पानी ले सकते हो गाइस। तो ओके, तो हम हमारे सीनियर बैलेंस को इनवाइट करेंगे जो आज का बहुत ही शानदार शानदार वर्कआउट कराने वाले हैं। और होप यू सभी को इनका वर्कआउट पसंद आता है, और जेंट्स लोगों को तो आता ही आता है। ओके, तो चलो इनवाइट करेंगे हम आज के सीनियर बैलेंस को, मिस्टर पार्थ सर को। यस, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो चलो, रेडी है सभी लोग वर्कआउट के लिए? यस, तो चलो फटाफट